अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, क्या रीज़न है कि इमरान खान अदालतों के अंदर पेश नहीं होते, जेल जाने से इमरान डरते हैं और पुलिस से भी उसी तरीके से कतराते हैं, डरते हैं? क्या बड़ी वजूहत हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर शॉर्टली वो कुछ अहम वजूहत हैं जिनकी वजह से इमरान खान जेल से भागते हैं। और जब इमरान खान एक बार जेल के अंदर गए थे तो उनके साथ क्या कुछ हुआ था, इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। और साथ में उससे पहले आपको एक छोटी सी न्यूज़ देते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी और जो सेशन कोर्ट ने जो जारी किए थे उनके वारंट उनको कैंसिल करने के लिए, तो इसके अंदर इमरान खान को वक्ती तौर पर तो रिलीफ मिल गया है। उन्हें टाइम दिया गया है कि 13 अप्रैल को आपने उसी सेशन कोर्ट के अंदर पेश होना है और 13 तारीख को जब इमरान पेश होंगे तो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी। और इमरान खान, आपको पता है कि क्यों तोशाखाना केस के अंदर से भाग रहे थे, क्यों कोर्ट के अंदर वहाँ पे पेश नहीं हो रहे थे? तो इमरान खान जानते हैं कि जो 3 उनके ऊपर बड़े मेजर केसेस हैं जिनके अंदर जो है वो इमरान को जेल भी हो सकती है और इमरान खान डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं, यानी कि आने वाले इलेक्शन के अंदर वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ऐसे सिनेरियो जो है वो डेवलप हो चुके हैं। इमरान के ऊपर इतने ज़बरदस्त किस्म के केसेस हैं और 3 केसेस में से एक केस तोशाखाना का है और इमरान खान जानते हैं कि जब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तो फिर उसके बाद उनका बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ जो वो बाकायदा कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। अब 13 तारीख का इमरान को अदालत ने टाइम दिया है कि 13 तारीख को आपने सेशन कोर्ट के अंदर पेश होना है और पेश अगर आप नहीं हुए तो आपको इश्तिहारी मुजरिम जो है वो करार दे दिया जाएगा। फिर आपको पता है जब इश्तिहारी करार दिया जाए तो उसके बाद वो अखबारों के अंदर जो है वो ऐड आ जाता है कि आप अदालत के अंदर पेश हों। अगर बंदा पेश नहीं होता तो फिर कानूनी तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है। लेकिन अब तक इमरान इसलिए भाग रहे थे कि वो ना तो कोर्ट के अंदर पेश होंगे और ना ही जो है वो उनके खिलाफ जो है वो उनके ऊपर जो फर्द जुर्म को आयद किया जाएगा। लेकिन बेसिकली इमरान फंस गए और अब उन्हें 13 अप्रैल को हर सूरत कोर्ट के अंदर पेश होना पड़ेगा। अब आते हैं अहम न्यूज़ की तरफ कि आपको बताते हैं कि इमरान खान जेल जाने से क्यों डरते हैं। और इमरान ने एक अपना वो वाक़या बताया हुआ है कि जिस वाक़े के अंदर उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में वो सिर्फ एक बार जेल गए हैं, 4 दिन के लिए मेरे ख्याल में गए हैं और 4 दिनों के अंदर उनके साथ क्या हुआ कि उनकी वहाँ पे कैसे चीखें निकल गई। इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया तो दिन भर वो कहते हैं कि मेरी बातचीत होती थी क्रिकेट के हवाले से और पॉलिटिक्स के हवाले से, और दिन को मेरे साथ तो पुलिस वाले भी ऑटोग्राफ मुझसे आके लेते थे। लेकिन मामला ये है कि जैसे ही रात हुई, गेट को बंद किया गया, दरवाजे बंद किए गए तो मेरा सांस घुटना शुरू हो गया। आपको पता है फिर जेल है, जेल उसी को कहते हैं, वहाँ पे मजमे तो नहीं आपके साथ बैठा करते, आपको अलग कोठरी के अंदर जो वो बंद कर दिया जाता है। तो वहाँ पे वो बंद थे तो वो कहते हैं कि मेरी चीखें निकल गई, मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे भाई मेरे साथ किसी एक बंदे को छोड़ दो, कंपनी मुझे मिल जाए। तो अब इमरान परेशान है कि वहाँ पे अगर मुझे कैद किया जाए तो कहीं दम घुट कर मैं मर न जाऊँ और अकेले तनहा कहीं नफसियाती मरीज़ न बन जाऊँ। एक तो रीज़न ये है। और इसके अलावा अगर आपको बताएं कि इमरान खान इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ 1 मैन पार्टी है, 1 मैन शो है, जिसका 1 मैन शो करने वाले जो हैं वो इमरान खान है। उनके अलावा पार्टी के अंदर कोई ऐसा करता धरता नहीं है, बल्कि इमरान खान ये समझते हैं कि जब वो अगर उन्हें जेल हो गई या डिसक्वालिफिकेशन उनको हो गई तो उसके बाद तहरीक इंसाफ तितर बितर हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर तकरीबन लगभग 5 से 6 दड़े मौजूद हैं और 3-4 बड़ी शख्सियातें जो ये चाह रही हैं, जो ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि किसी वक्त इमरान गिरफ्तार हो जाएं या फिर उन्हें डिसक्वालीफाई किया जाए और पीछे वो पार्टी को जो वो अपने कंट्रोल में कर लें। जिसके अंदर आपको सबसे बड़ा नाम अगर नजर आएगा तो वो शाह महमूद कुरैशी का आएगा। उसके बाद अगर आपको आएगा तो परवेज़ खट्टक हो जाएगा, उसका नाम जो वो आपके सामने आएगा। असद उमर भी इसके अंदर शामिल है। और सबसे बड़ी अब जो नई तब्दीली तरीके इंसाफ के अंदर आई है वो है जी चौधरी परवेज़ इलाही। अब चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर वो पार्टी के ऊपर जो है वो हाथ साफ कर सकता है और दीगर लोग इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर इन दड़ों से तंग आकर वो यहाँ से स्किप कर जाएंगे, वो दूसरी पार्टियों का रुख करना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो इमरान खान को डर है कि अगर मुझे जेल हो गई और कुछ अर्सा मुझे जेल के अंदर बिताना पड़ा तो तहरीक इंसाफ का जो है मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर इमरान को डर है तो वो ये भी है कि उन्होंने नवाज शरीफ के साथ किया। जब नवाज शरीफ जेल के अंदर कैद थे तो उन्होंने अमेरिका से ऑर्डर पास किया था कि मैं जैसे ही पाकिस्तान आऊँगा नवाज शरीफ की जेल के अंदर से AC उतारूँगा, पंखा उतारूँगा और साथ में उनके घर का जो खाना उन्हें मिलता है उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाऊंगा। तो अब इमरान के साथ अगर यही होता है, उनका पंखा भी जेल का उतार लिया जाता है, AC उतार लिया जाता है, घर का खाना उनके ऊपर बंद कर लिया जाता है, तो यहाँ पे उन्हें बड़ी तशवीश होगी। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो इमरान के लिए बड़ी टेंशन इस चीज़ की है कि वो समझते हैं, इमरान समझते हैं कि उनका हर कोई दुश्मन है।
यानी कि अमेरिका उनके खिलाफ है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, और इसके अलावा उन्हें ये भी शक है कि जो पीटीएम गवर्नमेंट है वो भी इनके खिलाफ है, तालिबान उनके खिलाफ है। तो ये सारे लोग, अगर मैं जेल के अंदर कैद होता हूँ या मुझे अरेस्ट किया जाता है, तो बड़ा आसान होगा स्लो पॉइजनिंग के जरिए से या किसी और तरीके के साथ उनकी जो है वो जान लेना। तो यहाँ पर इमरान खान साहब इस चीज़ से भी जो है वो काफ़ी खाइफ है कि उनके साथ जो है वो ऐसा हो जाएगा। और 5वें नंबर पे अगर बात करें तो इमरान के लिए ये भी सर दर्द बना हुआ है कि जैसे उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा तो पीडीएम बड़ा सियासी पत्ता खेलेगी, और पत्ता ऐसे खेलेगी कि मैं इधर से जेल जाऊंगा, दूसरी तरफ से जो वो इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा और इलेक्शन हो जाएंगे, और मेरे बिना इलेक्शन अगर हुए तो तरीके इंसाफ का दूर दूर तक कहीं नामो निशान भी इलेक्शन के बाद फतह के अंदर नहीं मिलेगा। तो उन्हें ये भी बड़ा डाउट है कि मेरे जेल जाने के बाद ये होगा, और इसीलिए इमरान खान जेल को स्किप कर रहे हैं बार बार। हालांकि उन्होंने जेल भरो तहरीक चलाई, उस तहरीक को बड़ा ही कामयाब भी कर सकते थे कि सबसे पहले वो ऐलान करते कि मैंने फलां जो फ़र्ज़ के लाहौर का कह देते, लाहौर के अंदर जो वो गिरफ्तारी पेश करनी है, मुल्क भर से तमाम के तमाम कारकुनान लाहौर के अंदर पहुंचे और अपनी अपनी गिरफ्तारी दें। जब लीडर फ्रंट फुट पे जाता है तो पीछे पूरी की पूरी इमामों ने फॉलो कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। लेकिन जब लीडर घर के अंदर बैठ जाए और ये ऐलान करे कि पब्लिक मेरे लिए जो वो गिरफ्तारी दे, तो ऐसा होता नहीं है। और आपने भी देखा यही बड़ा रीज़न था कि जिस रीज़न की वजह से तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक के अंदर बुरी तरह जो है वो उन्हें नाकामी हुई। अब मज़े की आपको बात बताते हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर जाने से, अरेस्ट होने से, अदालतों के अंदर जाने से, वहाँ पे तो खाइफ है मुझे मार दिया जाएगा। मतलब खाइफ यहाँ तक हैं कि उनके माइंड के अंदर ये चीज़ बिठा दी गई है, क्योंकि इमरान के जो इर्द गिर्द बड़े बड़े वो बाबे फिरते हैं, पीरनियाँ होती हैं, तो उन्होंने इमरान को बताया हुआ है कि आपकी मौत जो है वो नेचुरल नहीं होगी, आपको कोई हादसा या कुछ ऐसा आपके साथ होगा। तो बार बार इमरान खान ने सुनने के बाद जो है उनकी दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठ चुकी है। अब वो खाइफ हैं कि मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि इमरान खान अब इलेक्शन की कैंपेन के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर इमरान खान को खतरा नहीं होता। हालांकि आपको भी पता है कि अदालत ने भी ये कहा हुआ है कि इमरान खान जहाँ पे जाएगा धरनों के अंदर, वहाँ पे जाता है, या फिर अदालत ने जो आज ये रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए हैं कि इमरान खान जैसे उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर उस रोज़ लोग उनके साथ आ गए थे, हज़ारों लोग आ जाते हैं 2000, तो फिर उसके अंदर क्या पता किसकी क्या नीयत है। तो इमरान खान ने वकील के ज़रिए से ये कहलवा के भेजा कि आप जज साहब को कहें कि आप मेरी और अपनी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त कर लें, क्योंकि आपको भी खतरा है। तो इसके ऊपर जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ के अंदर है, जिस रोज़ मरना है उस वक्त हम जो है वो बच नहीं सकते, जो कब्र के अंदर रात है वो कब्र के अंदर ही रहेगी। तो इसलिए आप डरे नहीं, आपको जो सिक्योरिटी चाहिए होगी उस रोज़ हम जो है वो IG को भी तलब कर लेंगे, वज़ीर दाखिला को भी कह लेंगे, हम जो है वो पुलिस को जो है वो बिल्कुल रेडी कर लेंगे, आप परेशान हो, आपकी सिक्योरिटी हमारे ज़िम्मे है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जलसों के अंदर इमरान को खाइफ नहीं है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। हालांकि वहाँ पे उस तरह के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी नहीं होते, लेकिन जेल के अंदर जाने से, अदालतों के अंदर पेश होकर कानून की हुक्मरानी को अपने अमल से साबित करने के बजाय वो वहाँ पे नहीं जा रहे कि एक बहाना बना रहे हैं कि मेरे साथ जो है वो ख़तरा है कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन दूसरी जानब गिरफ्तारी पुलिस से और अदालत के अंदर जाने से जो है वो हाइव हैं। और ये कुछ रीज़न हैं जिनकी बेस के ऊपर इमरान खान इन तमाम चीज़ों से जो वो डरते हैं, और ना ही वो जेल के अंदर जा रहे हैं, बल्कि ज़मानत के ऊपर ज़मानत लिए जा रहे हैं।